हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे क्लास 9th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे करड़ी। इसके पहले हम लोग घात और घातांक के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे करड़ी के बारे में। करड़ी देखिए क्या होता है। जैसे मान लिया कोई संख्या और 2 और उस पर ऐसे रूट लिखा हुआ है, यानी कि रूट 2 है ना। तो ये जो लिखा हुआ है जैसे क्या, ये रूट, इसी को क्या बोलते हैं, करड़ी बोलते हैं। यहाँ कोई भी संख्या हो, ठीक है। अब इसको पहचानना आना चाहिए हमें, ये और फिर फोर्थ रूट, यानी कि ये क्या है, स्क्वायर रूट है। यहाँ कुछ नहीं लिखा हो तो क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। अगर इस पर 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, याद रखना इसके आगे ना, इसमें ऐसे में बहुत फर्क है। ये ऐसे नहीं, ऐसे होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ लिखा होता है ये, तब ये जाकर क्या बनता है, क्यूब रूट बनता है। तो ये जो लिखा हुआ है 3, वो कहाँ लिखा हुआ है, जाकर वो क्या बनाएगा, क्यूब रूट बनाएगा, ठीक है। ऐसे याद रखना, जब कुछ ना लिखा हो क्या होगा, 2 होगा। और ऐसे इस पर लिख देते हैं यहाँ पर, तो क्या कहलाएगा, क्यूब रूट कहलाएगा, है ना। यानी कि वर्गमूल और ऐसे क्या होगा, ये घनमूल होगा। क्या होगा, घनमूल, क्यूब रूट। और ऐसे ही अगर 4 लिखा हुआ हो तो फोर्थ मूल कहलाएगा। लिखना जरूरी नहीं, खुद लिख लेना, फोर्थ, है ना, फोर्थ रूट कहलाएगा। उसके बाद यहाँ 5 लिखा हो तो इसका मतलब फोर्थ रूट के बाद क्या आएगा, फिफ्थ रूट कहलाएगा। और ऐसे ही 6th रूट कहलाएगा, और ऐसे 7th रूट कहलाएगा। ऐसे ऐसे आएगा। अगर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, n, तो ये क्या कहलाएगा, nth रूट। क्या कहलाएगा, nth रूट, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, 7th रूट। और ये क्या कहलाएगा, 6th रूट, है ना, 6th रूट, याद रखना। और ये कहलाएगा 5th रूट, ठीक है। ये होता है इसका मतलब। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर, वर्गमूल। ये क्या हो जाएगा, घनमूल, है ना, यानी कि क्यूब रूट लिख सकते थे, क्यूब रूट। उसके बाद ये क्या है, फोर्थ रूट। क्या है, फोर्थ रूट, ऐसे लिख सकते हो, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, 6th रूट, 7th रूट, nth रूट। यहाँ बीच में क्या क्या लिखा है, यानी कि ऐसे ऐसे बहुत कुछ लिखा जा सकता है। ऐसे यहाँ पर n लिखा रहे तो क्या कहलाएगा, nth रूट, ठीक है। तो ये हो गया। और इसका वैल्यू होता है, सब का वैल्यू होता है। देखिए क्या, कैसे, मान लीजिए स्क्वायर रूट के लिए, मान लीजिए स्क्वायर रूट में a लिखा हुआ है, तो जो स्क्वायर रूट, यानी कि ये स्क्वायर रूट है ना a पर, तो इसका वैल्यू, यानी कि यहाँ पर सामने लिख दे रहे हैं 1/2। इसका वैल्यू क्या होता है, 1/2। इसका वैल्यू क्या होता है, 1/3। अभी यहाँ लिखकर दिखा रहे हैं, देखिए इसका वैल्यू हो जाता है 1/2 यूज करते हैं। मतलब इसमें जो भी लिखा हुआ हो उस पर 1/2 लिख देते हैं। अभी समझाते कैसे। और ऐसे क्यूब रूट लिखा हुआ तो इसका वैल्यू 1/3। और फोर्थ रूट लिखा हुआ है, इसका वैल्यू 1/4। और ऐसे 5th रूट लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू 1/4। याद रखना, इसका वैल्यू नहीं होता, समझने के लिए लिखते हैं, ठीक है। यानी कि इसके लिए ये, और इसके लिए घात के रूप में ये, इसके लिए घात के रूप में ये यूज करते हैं। और ये हो जाएगा 6th रूट अगर है तो इसके लिए 1/6 यूज करते हैं। ऐसे ऐसे अगर nth रूट है तो इसके जगह पर 1/n यूज किया जाता है। कैसे, देखो यहाँ पे देखिए, अगर मान लिया लिख देते हैं a स्क्वायर रूट में a, तो इसका वैल्यू क्या होगा, a⁴1/2। मतलब जो इसमें हो उसी पर इसका वैल्यू हाफ हो जाता है। ऐसे ही क्यूब हो तो, मान लिया क्यूब रूट ऑफ a हो तो a⁴1/3 हो जाए। क्यों, क्योंकि क्यूब रूट का वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/3। यहाँ पर जो हो उस पर 1/3, यहाँ पर जो हो उस पर 1/2। स्क्वायर रूट के लिए यहाँ पर जो हो उसके लिए क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे पावर। जैसे देखो स्क्वायर रूट a है तो a पर पावर कितना, 1/2। यानी कि ये 3 लिखा हुआ है, जो ये समझ लो 3/1 लिखा हुआ है, ये उधर जाएगा तो 1/3 बन जाता है। ये भी समझना है, अभी देखना आराम से। फिर ये हो जाएगा फोर्थ रूट के लिए अगर हमें लिखना हो तो a⁴1/4। और ऐसे 6th रूट लिखा हुआ तो इसका वैल्यू a के लिए a⁴1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे 7th रूट लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा a⁴1/7। पावर के रूप में 7 याद रखना, ऐसे नहीं लिख सकते a×1/7। ऐसे इस तरह से नहीं, ये क्या है, गलत है, ठीक है। ऐसे बिल्कुल नहीं, ये क्या है, a पर घात है, a पर घात क्या, 1/7। ऐसे ही लिखते चले जाए, बहुत कुछ भी लिखा हो। जैसे चलो अब 10 के लिए लिख देते हैं, यानी कि a और यहाँ पर लिखा हुआ 10, तो ये 10th रूट हो जाएगा। इसका मतलब a⁴1/10 हो जाएगा इसका वैल्यू। और अगर ऐसे ऐसे यहाँ पर n लिख दे और nth रूट ऑफ a = a⁴1/n हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये नोट करने लायक है, पॉज वीडियो एंड नोट डाउन।
अब देखिए एक बार फिर से थोड़ा सा और समझ लीजिए, ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ये माना जाता है ऐसे ना स्क्वायर रूट से। तो यहाँ पर जब कुछ ना लिखा हो तो 2 यानी कि वर्गमूल, 2 यानी कि वर्गमूल, समझ रहे हो ना। यानी कि इसका वैल्यू हम समझ लेंगे, लिखना नहीं चाहिए लेकिन हम लिखकर दिखा रहे हैं। यहाँ पर समझ लो 2/1 लिखा हुआ है a, यानी कि ये दोनों क्या है, बराबर है। ये दोनों क्या लिखा हुआ, बराबर है। हालांकि यहाँ लिखा नहीं जाता लेकिन हम लिखकर दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो, इसका वैल्यू क्या होता है 1/2, यानी कि यही पलट जाएगा। ये जब वर्गमूल है तो इसका ऐसे पलट जाएगा, इस पर घात हो जाता है। ऐसे ही क्यूब रूट अगर हो तो यहाँ पर समझ लो क्या लिखा हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 3/1। 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/1। तो क्यूब रूट के लिए ये यूज हो जाएगा। और इसका मतलब अगर रूट हटाना है तो एक पर पावर इसको पलट कर लिख दो 1/3। ये बहुत बेसिक तो है लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं, इसलिए इसको समझ लो ध्यान से। ऐसे ही 4th रूट है, 4th रूट ऑफ a, यानी कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 4 कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं और a। अब बताओ करड़ी हटाना ना, करड़ी हटाना हो तो 1/4 कर दो, a⁴ ऐसे से बहुत कुछ लिख सकते हैं, जो चाहो लिख लो। अब हम n के लिए लिख रहे हैं, n था तो n/1 हो सकता है ना। अब यहाँ पे करड़ी हटाना हो तो a⁴ क्या लिखोगे, 1/n। यही था जो हमने अभी अभी बताया है ना, जो अभी अभी हमने बताया था वो क्या था, यही था। अब बताओ और भी कुछ हो, एक चीज और जान लो, घात के नियम में ही a⁴ 1/2 लिखा हुआ है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, √a हो जाएगा, √a हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1/2 का वैल्यू क्या हो जाता है, यहाँ पर रूट बन जाता है, यानी कि स्क्वायर रूट बन जाता है। अगर a⁴ 1/3 है तो उसके जगह पर क्या लिखेंगे, a और क्यूब रूट लगा देंगे। मतलब ये क्या था, ये रूट को हटाएंगे तो इस रूप में हो जाएगा, और ये क्या है, अगर रूट लाना हो इस रूप में हो तो ये हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, a⁴ 1/4 हो तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 4th रूट ऑफ a, 4th रूट ऑफ a, दोनों से कंपेयर कर लेना। और a⁴ 1/5 हो तो 5th रूट ऑफ a हो जाएगा, और a⁴ 1/6 हो तो ये हो जाएगा 6th रूट ऑफ a। और ऐसे ऐसे आगे बढ़ जाओ तो a⁴ 1/n हो तो ये हो जाएगा nth रूट ऑफ a। तो ये हो जाता है वैल्यू। पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 में हम जो बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना, एक बार सीख जाओगे, आसान है। ये बताओ a है, अब बताओ a को अगर रूट में लिखना हो तो क्या करोगे। अगर a को रूट में लिखना हो यानी कि करड़ी में लिखना हो तो क्या करोगे, ठीक है। अब हम किसी संख्या को करड़ी में लिखना सीखेंगे, कोई भी संख्या हो हम किसी भी प्रकार की करड़ी में लिख सकते हैं। लेकिन उसके पहले एक बात ध्यान से सुनो, अगर कभी ऐसा हो a × a तो इसका मतलब क्या होता है, a होता है। क्यों, क्योंकि जोड़ा बन गया और बाहर निकाल लिया तो इसका वैल्यू हो गया a। फिर देखो ध्यान से, a × a, यहाँ पर क्यूब रूट है। अगर क्यूब है तो क्या बनाते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है तो जोड़ा बनाते हैं, क्यूब है तो तिकड़ी बनाएंगे, तो 3 का तिकड़ी बन गया और ये बाहर आ गया, इसका वैल्यू हो गया a। अब देखो फिर 4th रूट ऑफ a × a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। देख रहे हो ना, ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है। ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 4 है तो क्या चौकड़ी बनाएंगे, ठीक है, 4 4 का। और अगर 5th बनाना हो तो a और इक्वल टू क्या होगा, a हो जाएगा। बहुत ध्यान से हमारी बात सुनो, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। अब देखो इसी के रिस्पेक्ट में हमें लिखना है, ये बताओ a को हमें स्क्वायर रूट में लिखना हो। स्क्वायर रूट मतलब ये स्क्वायर रूट में लिखना हो इसको तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट में a × a। क्यों, क्योंकि a × a जोड़ा बन गया, बाहर निकालेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, a, यानी कि ये आ रहा है, यानी कि ये सही है। देखो यहीं से चले यहाँ पहुंच गए, सही है। फिर देखो स्क्वायर रूट में, अब बताओ a को क्यूब रूट में लिखना हो तो क्या करोगे। अब क्यूब रूट ये होता है और a को क्यूब रूट में लिखना हो तो a × a लिख दो। जब a को यानी कि किसी संख्या को स्क्वायर रूट में लिखना हो तो इसको स्क्वायर रूट में उतना गुणे उतना लिख दो 2 बार। क्यूब रूट में लिखना हो तो देखो क्यूब रूट में लिखने के लिए क्यूब रूट बनाओ और a × a लिख दो, यानी कि इतने को इतना लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर देखो अगर इसी a को 4th रूट में लिखना है, किस रूट में, 4th रूट में। अब 4th रूट में लिखना तो इसी का 4 बार गुणा कर दो, a × a। देखो जब आवश्यकता पड़ेगा वहाँ हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है। और एक चीज ध्यान दो, अभी बताएंगे, अपने आप समझ लेना, पहले ऐसे करो। अब इसी को 4th रूट के अलावा 5th रूट में लिखना हो तो 5th रूट में लिखना है तो a × a × a × a,
कितना हो 4 और इंटू ए, यानी कि 5 टाइम गुणा कर देंगे उसी को। ठीक है, अब ये समझ गए होंगे सब लोग कि हो क्या रहा है। स्क्वायर रूट में मतलब यहाँ 2 होता है तो यही 2 बार इसमें लिखा हुआ है। क्यूब रूट में यहाँ 3 है, यानी कि इसका वैल्यू क्यूब रूट में लिखना होगा तो इसी को 3 बार लिखेंगे। फिर ए को 4th रूट में लिखना हो तो इसी को कितनी बार लिखेंगे, ए को 4 बार लिखेंगे उसी में गुणे करके, है ना। फिर उसके बाद ए इक्वल्स टू 5th रूट में लिखना हो तो यही 5 टाइम लिखेंगे। 6 लिखना हो 6 टाइम लिखेंगे। अब एक चीज और ध्यान दो, कोई जरूरी नहीं इतना ज्यादा लिखो, इसको कम करके भी हम लिख सकते हैं क्योंकि घातांक पढ़ चुके हैं। बताओ ये है, ये क्या हो जाएगा, देखो रूट में a इंटू ए, आधार बराबर है घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। फिर यहाँ हो क्यूब रूट में क्या हो जाना चाहिए, देखो 1 2 3, ए कितनी बार है, 3 बार है ना, यानी कि 1 2 3, यानी कि ए टू द पावर कितना हो जाएगा 3। बहुत ध्यान से सुनो, यही स्क्वायर रूट में लिखना है तो वही इसी का स्क्वायर रूट में लिख देंगे। इसको स्क्वायर रूट में लिखना ना ऐसे, तो देखो कितना लिखा गया, यानी कि ऐसे लिखे, उसके बाद जो रिजल्ट आया जो ना स्क्वायर के रूप में, यानी कि इसी को स्क्वायर के रूप में करड़ी में लिख दो। और ए को क्यूब रूट में लिखना है तो करड़ी बनाओ क्यूब रूट का और उसमें क्यूब लिख दो जिसको लिखना हो। फिर ए है, इसी को 4th रूट में लिखना है तो क्या करोगे, डायरेक्टली देखो यहाँ 4th रूट बनाओ और ए को पावर 4 लिख दो, ए पर पावर 4 लिख दो। ए को 5th रूट में लिखना है तो 5th रूट बनाओ और ए पर पावर 5 लिख दो। अब चाहे ऐसे समझो चाहे ऐसे समझो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस फॉर्म में डायरेक्ट लिख दें, ए इक्वल टू 6th रूट में ए टू दी पावर 6 हो जाएगा। ए का वैल्यू 7th रूट में ए टू दी पावर 7 हो जाएगा। ए टू दी पावर कितना, मान लिया ए का वैल्यू nth रूट में लिखना हो तो nth रूट मतलब ये, और ए टू दी पावर n हो जाएगा। ठीक है, ये करते हैं काम, है ना। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। घातांक का और एक नियम होता है, देख लो ध्यान से, अगर a टू दी पावर 3/2 है इक्वल्स टू बी लिखा, मान लो ऐसे लिखा हुआ कहीं कभी आ गया तो ऐसे करना, a टू दी पावर 3/2 इक्वल्स टू बी लिखा हुआ तो देखो, तो हमें a का वैल्यू ज्ञात करना हो तो a बराबर निकालेंगे, यानी कि 3/2 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब देखो ध्यान से क्या होगा, a इक्वल टू, ये घात उधर ले जाओगे तो b टू दी पावर 2/3 हो जाएगा। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, a टू दी पावर 3/2 इक्वल टू b हो तो a इधर बचाना है, घात नहीं रखना है। अगर तो घात को उधर ले जाओगे तो पलट जाएगा, उसी पर जाएगा और पलट जाएगा, यानी कि 2/3 हो जाएगा। ये रूल हो गया। फिर देखो अगर a टू दी पावर 2/3 इक्वल टू b टू दी पावर 2/3 हो तो यहाँ से a हटाना हो, देखो ध्यान से क्या होगा, यहाँ से घात हटाना हो तो a इक्वल्स टू b टू दी पावर 2/3 पहले से है ना, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। देखो हमने कहा नियम कि घात इधर से उधर जाएगा तो देखो 3/2 है तो 2/3 हो जाता है, ऐसे 2/3 उधर जाएगा तो 3/5 क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, जो बहुत ही आसान है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये a इक्वल्स टू, हमने अभी बताया था ना घातांक वाले में कि a टू दी पावर m टू दी पावर n हो तो क्या हो जाता है a टू दी पावर m इंटू n। तो इसकी सहायता से हम लिख सकते हैं b टू दी पावर 2/3 इंटू 3/2, या a इक्वल टू b टू दी पावर 2 से 2 कट गया, या देखो 6/6 हो जाएगा, 3 गुना 6 3 गुना 6 है ना। फिर a इक्वल टू कितना हो जाएगा b टू दी पावर 1, या हम कह सकते हैं a इक्वल टू b आ गया यहाँ पे। तो याद रखना इस तरह से भी होता है, ठीक है, जो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अब देखिए अगर मान लिया कभी ऐसा हो कि स्क्वायर रूट a इंटू स्क्वायर रूट b, तो इसका मतलब क्या है, ये भी स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में, मतलब वर्गमूल में है, ठीक है, ये भी वर्गमूल में है, ये भी वर्गमूल में है, तो ये भी एक साथ लिख सकते हैं दोनों को वर्गमूल में। ये भी नियम है, a को और b को लिख दो गुणे के रूप में और दोनों पर स्क्वायर रूट का करड़े लगा दो, ठीक है। तो ऐसा लिखा जा सकता है, जो बहुत ही आसान है। जैसे मान लो √2 लिखा हुआ है और √3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो जाएगा √2 इंटू √3 इक्वल्स टू रूट में 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से किया जा सकता है, ठीक। अब मान लीजिए अगर ये लिखा हुआ, ये तो पहला हो गया, फिर दूसरा देखिए अगर करड़ी में लिखा हुआ है a इंटू क्यूब रूट में लिखा हुआ है b, तो इसका मतलब देखो ये भी क्यूब रूट है, ये भी क्यूब रूट है। क्यूब रूट को पहचान लो ना, ऐसे क्यूब रूट, ऐसे क्यूब रूट लिखा है ना, उसमें क्या लिखा हुआ है a, उसमें क्या लिखा हुआ है a लिखा हुआ, और यहाँ क्यूब रूट में क्या लिखा हुआ है b लिखा हुआ है।
अब बताओ इसका रिजल्ट जो आएगा एक साथ क्यूब रूट लिख सकते हैं। जैसे देखो स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट में a गुणे b, ऐसे क्यूब रूट तो ऐसे ही लिख सकते हैं a गुणे b क्यूब रूट में एक साथ, ठीक है। अगर कोई डिजिट हो, अंक हो मान लिया, तो लिख सकते हैं हम लोग जैसे क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ क्या लिख लेते हैं, 3 लिख दें, 3 लिख लेते हैं। इक्वल टू हो जाएगा, दोनों क्यूब रूट में है तो ये हो जाएगा क्यूब रूट में 4 इंटू 3, कोई जरूरी नहीं है 4 भी हो सकता है, तो यहाँ भी 4 लिख देंगे, है ना। और बाकी घातांक का रूल काम करेगा, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16। बाकी और भी आंसर आ सकता है इसका, लेकिन हम बता नहीं रहे अभी, ठीक है। बस रूल समझ लो कि क्या होता है, तो इस तरह से हो सकता है। तीसरा नंबर भी अगर मान लिया एक स्क्वायर रूट में है और एक क्यूब रूट में है, मान लिया एक क्यूब रूट में है, देखो ध्यान से, तो ये ऐसे ही रहेगा। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि ये हो जाएगा क्यूब रूट और इंटू बी हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। तब हम ऐसा नहीं लिखेंगे, जैसे लिखा हुआ है वो वैसे ही रह जाएगा। हाँ, बहुत ज़्यादा हम कर सकते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। देखो अगर ये ए लिख दिया जाए, मान लो अगर ये ए लिख दिया जाए, तो देखो ए पर कर यानी कि स्क्वायर रूट है तो ए पर पावर 1/2, क्योंकि इसका वैल्यू ये हो जाता है, अभी हमने बताया। और इंटू ये क्या लिखा हुआ है, ए टू द पावर क्यूब रूट है तो 1/3 हो जाएगा। अब देखो आधार बराबर है, घात जोड़ लेंगे, यानी कि ए टू द पावर 1/2 प्लस 1/3 इक्वल टू ए टू द पावर 3 एकम 3 और प्लस 2 एकम 2/6, या ए टू द पावर क्या हो जाएगा 5/6, ये हो जाएगा इसका आंसर इस रूप में, ठीक है। अगर लिखना ही है तो हम इस रूप में लिखेंगे इसको, ऐसे डायरेक्ट दोनों का एक साथ गुणा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है वैल्यू। ऐसे कुछ और भी हो सकता है, जैसे कोई भी वैल्यू दिया हो। अब मान लो नंबर 4 अगर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या होगा, याद रखना कि स्क्वायर रूट ए का जब स्क्वायर करते हैं तो उसका वैल्यू ए आ जाता है। क्या आ जाता है, ए। कैसे, देखो ये क्या लिखा हुआ है ए पर पावर ये क्या बनेगा 1/2, ये बनेगा ना, और पूरे पर पावर क्या है 2। अब देखो नियम से यहाँ पे 2/, कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो जाएगा a टू दी पावर 1/2 इंटू 2/1, या इक्वल्स टू a टू दी पावर 2 एकम 2/2 इक्वल्स टू a टू दी पावर 1 इक्वल्स टू a। देखो आसानी से आ गया। तो याद रखना कभी भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर होगा तो उसका वैल्यू आएगा a। ऐसे ही नंबर 5 अगर क्यूब रूट का स्क्वायर होगा, नहीं, अगर क्यूब रूट का क्यूब होगा तो उसका भी वैल्यू a टू दी पावर 1/3 टू दी पावर 3 इक्वल्स टू a टू दी पावर 3/3 इक्वल्स टू a टू दी पावर 1 इक्वल्स टू a आएगा। अगर स्क्वायर करेंगे क्यूब रूट का अगर स्क्वायर करेंगे तो उसका वैल्यू कुछ और आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। देख लो कैसे आएगा। अगर a मान लिया क्यूब रूट का स्क्वायर कर दे तो ये हो जाएगा a टू दी पावर 1/3 का क्या स्क्वायर। देखो रूल, इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, क्यूब रूट का वैल्यू 1/3 रखेंगे, एक है ना, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। ये हो जाएगा a टू दी पावर, यहाँ पर अपन में कुछ नहीं तो 1 है, 2 एकम 2 और बटे 3, तो ये हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। अब आइए देखते हैं बुक में कुछ दिया हुआ है, उन्होंने के बुक में करड़ियों के लिए लॉ ऑफ द रेडिकल्स दिया हुआ है ना। इसमें नंबर पहला जो दिया हुआ, देखिए हम समझाने की कोशिश करें, हालांकि हमने जो बताया उसी की सहायता से ये सब आएगा। इसमें लिखा हुआ है nth रूट, क्या लिखा हुआ है nth रूट ऑफ a और टोटल टू दी पावर n। हमने बता दिया सब कुछ पहले ही, फिर भी इसको देखते हैं। तो nth रूट ऑफ a मतलब a पर पावर ये कितना है 1/n। यहाँ पर देखो ये कोष्टक में जो है पूरा a पर पावर 1/n, इसका वैल्यू क्या 1/n, अभी हमने बताया था, इसका वैल्यू होता है 1/n लिखेंगे। अगर यहाँ a है तो a पर पावर 1/n लिखा जाता है, ये तो बताया हमने। और पूरे पर पावर कितना है, और पूरे पर पावर है n, और यहाँ n का गुणा हो जाता है तो अंश में होगा, यहाँ पे बचे कुछ नहीं तो एक अंश का अंश में हर कार्य होता है, तो ये हो जाएगा a टू दी पावर n/n इक्वल टू a टू दी पावर 1 इक्वल टू a। अभी जो हमने समझाया है वही दिया हुआ, ठीक है। तो जब कभी ऐसा लिखा होगा तो हम इसी फॉर्म में तोड़ेंगे और वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। नंबर सेकंड देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। नंबर सेकंड जो दिया हुआ है वो है कि nth रूट ऑफ a nth रूट ऑफ b का वैल्यू क्या होगा, nth रूट ऑफ a एंड nth रूट ऑफ b टू दी पावर n। देखो nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b पर पावर n लिखा हुआ है। देखो अब ध्यान से हमारी बात सुनो, अभी हमने बताया था कि वही हो,
जैसे क्यूब रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ ए और का क्यूब, तो क्या होगा वैल्यू एकदम सेम ऐसे है। देखो कैसे, जो लिखा हुआ है रूट से वही चीज लिख दो। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ए पर पावर 1/n, ए पर पावर 1/n और इंटू बी पर पावर क्या लिखा हुआ 1/n। देखो लिखा हुआ ना, और पूरे पर पावर जो है वो क्या है n, पूरे पर पावर n है। अब देखो एक चीज हमने नहीं बताया था कि a गुणे b टू दी पावर n लिखा हो तो a पर पावर n है ना, और इंटू b टू दी पावर n हो जाता है। ठीक है, देखो इस पर भी आ जाएगा, इस पर भी आ जाएगा, अलग अलग। ठीक है, प्लस के लिए नहीं, डिवाइड के लिए मतलब भाग के लिए और गुणे के लिए होता है। ठीक, तो ऐसे ही ये क्या आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ देखो ध्यान से, ऐसे ही क्या आ जाएगा a टू दी पावर n/n और इंटू बी टू दी पावर n/n, और ये हो जाएगा a पर पावर 1 इंटू बी पर पावर 1 इक्वल टू a इंटू बी इक्वल टू ए बी। नहीं लिख सकते, देखो बहुत ही आसान है। इसी को दूसरे मेथड से देख लेते हैं। इसका वैल्यू देखो a टू दी पावर nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b इक्वल टू, देखो ये भी nth रूट है और पूरे पर पावर क्या है n। ध्यान से देखना, ये भी nth रूट में है, ये भी nth रूट में है, तो दोनों nth रूट में हो गया, तो nth रूट ऑफ a इंटू बी नहीं लिख सकते, अभी अभी हमने बताया था, और पूरे पर पावर क्या है n। अब देखो ये हो जाएगा nth रूट ऑफ ए बी, देखो फिर से लिख रहे हैं ए बी, nth रूट ऑफ ए बी पर पावर कितना हो जाएगा n। फिर देखो ये ए बी एक संख्या है मान लो, और nth रूट ए बी पर पावर क्या बनाएगा 1/n, और पूरे पर पावर पहले से क्या है n। अब देखो एंट्री करोगे तो ए बी पर पावर n/n इक्वल टू ए बी पर पावर 1 इक्वल टू ए बी, क्योंकि किसी पर पावर उतना ए बी ही हो जाता है ना, ये हो जाएगा आंसर। ये सेकंड पार्ट था। अब नंबर थर्ड पार्ट देखो, थर्ड में लिखा हुआ है nth रूट ऑफ a अपॉन nth रूट ऑफ b, ये लिखा हुआ है ना, nth रूट ऑफ a अपॉन nth रूट ऑफ b, तो टोटल इक्वल टू, ये भी nth रूट में है, ये भी nth रूट में है, तो दोनों nth रूट में है तो एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, nth रूट ऑफ इसका a अपॉन b, तो ये हो जाता है नंबर 3। अब नंबर 4 में देखो क्या है, नंबर 4 में इसमें दिया हुआ है, कह रहा है कि nth रूट ऑफ mn है ना, nth रूट ऑफ mn दिया हुआ है, a टू दी पावर है ना, तो इसको अलग अलग भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ हो nth रूट ऑफ a और टू दी पावर इसका भी रूट लिख दो, मान लिया इसका भी पावर लिख दो क्या m, इस रूप में लिख दो। nth रूट ऑफ a का mth रूट लिखा हुआ है एक साथ, तो अगर कभी ऐसे आ जाता है, देखो अंकों में समझो इसको, अगर a स्क्वायर रूट हो गया और ये हो गया क्यूब रूट, अब क्या होगा, अब इसका वैल्यू होगा देखो क्यूब रूट ऑफ इसमें इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, देखो a पर पावर 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये, और पूरा क्या है क्यूब रूट है। अब देखो क्या हो जाएगा ये a टू दी पावर 1/2, और इसको हटाओगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 1/3, ये तो होता है। अब देखो पूरे पर इतना है तो एंट्री करोगे a टू दी पावर 1/2 इंटू 3, या ये हो जाएगा कितना a टू दी पावर 1/6, ये हो जाएगा। देन पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। अब देखिए इसमें जो चौथा पार्ट था वो थोड़ा और है, ये चौथा पार्ट है एकदम ऐसे ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट लिखा हुआ है। लिखा हुआ है nth रूट है ना, इसमें लिखा हुआ है nth रूट ऑफ a और इतना रूट ऑफ m, ऐसा लिखा हुआ है। तो देखो होता क्या है, इसका वैल्यू जो हो जाता है mn रूट बन जाता है, क्या mnth रूट, m इंटू nth रूट बन जाता है ऑफ a। देखो कैसे एग्जाम्पल ऐसे लिखा हुआ, मान लो रूट a, जैसे अभी अभी हमने लिखा, अभी इसको दिखाएंगे फिर से देख लेना, ये हो गया स्क्वायर रूट, ये क्या हो गया स्क्वायर रूट हो गया, या चलो मान लेते हैं 3 हो गया क्यूब रूट, और यहाँ पर लिखा हुआ 12th रूट या 4th रूट लिखा हुआ, चलो या 5th मान लेते हैं, 5th रूट दिया भी है इसमें शायद। तो देखो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे इतना इतना, जब रूट ऐसे रहे तो ये गुणा हो जाता है, ये हो जाएगा 15th रूट ऑफ a हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने इसको सॉल्व किया था, देखो यहाँ पर क्या था, कुछ नहीं था तो 2 था ना, यहाँ पर क्या था 2 था, इसको हमने ऐसा लिखा, इतना आ गया, इसका मतलब क्या ये आ गया
सिक्स्थ रूट ऑफ ए। इसका मतलब ये तो है 1/6 लिखोगे तो इसको क्या सिक्स्थ रूट लिखा जाता है ना। इसका मतलब साफ है कि यहाँ 2 है यहाँ 3 है तो वहाँ क्या आ जाता है 6 आ जाता है। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल ले सकते हो कुछ भी। ऐसे मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 2 या क्यूब रूट ऑफ 2 और इसका रूट ऑफ 4 लिख दो तो इसका मतलब 2 हो जाएगा और ये कितना रूट हो जाएगा 4 × 12 12th रूट ऑफ 2 बन जाएगा ये। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हमें करना है। बाकी सब वही दिया हुआ है, कोई कठिन नहीं है। तो आज के वीडियो में रूट के बारे में सिर्फ इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।